हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत कुमार। आज हम लेकर आ चुके हैं एक नए क्लास जो कि संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 है। अभी तक जितना ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है या पूछे जाने वाले हैं बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए का सी, गांधी सेतु हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत था, इसका आंसर हो जाएगा ए, मेगास्थनीज हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो 3 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार की राजधानी है। चलिए हम लोग चौथा नंबर सवाल देखते हैं। चौथा नंबर में है महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो चौथा का आपका आंसर हो जाएगा सी, पटना में स्थित है। चलिए हम लोग 5वां नंबर सवाल देखते हैं। नगर की पालिका देवी कौन है? तो 5वां का आंसर हो जाएगा बच्चों सी, पटन देवी हो जाएगा। चलिए हम लोग 6ठा नंबर सवाल देखते हैं। 6ठा नंबर में दिया हुआ है कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो 6ठा का आंसर हो जाएगा आपका सी, पाटलिपुत्र में। कहाँ मनाया जाता है? तो पाटलिपुत्र में। चलिए हम लोग 7वां नंबर सवाल देखते हैं। 7वां में दिया हुआ है किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां के बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चलिए तो हम लोग 8वां नंबर सवाल देखते हैं। पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? तो 8वां का बच्चों इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? डी, कुसुमपुर है। चलिए तो हम लोग 9वां नंबर सवाल देखते हैं। कुटुनिमता के रचनाकार कौन है? तो 9वां का बच्चा इसका आंसर हो जाएगा बी, दामोदर गुप्त था। चलिए तो हम लोग 10वां नंबर सवाल देखते हैं। 10वां में दिया है चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो 10वां का आपका आंसर हो जाएगा ए, मौर्य वंश का संस्थापक था। चलिए तो हम लोग 11 नंबर सवाल देखते हैं। 11 में दिया हुआ है सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो 11 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, गुरु गोविंद सिंह थे। चलिए तो हम 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 नंबर में है पाटलिपुत्र का बौद्ध काल में नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र का बौद्ध काल में नाम था, आंसर नंबर सी हो जाएगा, पाटलीग्राम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर में है पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर में प्रवाहित होती है। तो चलिए हम लोग 14 नंबर देखते हैं। किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा ए, बुद्ध काल में। चलिए तो हम लोग 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्या दिया हुआ है गोलघर कहाँ अवस्थित है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, पटना में अवस्थित है। चलिए तो हम लोग 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 नंबर दिया है पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? क्या है बच्चों 16 नंबर में पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, 25 वर्ष पुराना, 2500 वर्ष पुराना आपका है। चलिए तो हम लोग 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर दिया है किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ? बच्चों दिया है 17 में किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ? तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, किस काल में हुआ? तो मध्यकाल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ था। तो चलिए तो हम लोग 18 नंबर सवाल देखते हैं। 18 नंबर में दिया हुआ है गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? तो 18 का आंसर हो जाएगा डी, पाटलिपुत्र में अवस्थित है। चलिए तो हम लोग 19 नंबर सवाल देखते हैं। 19 नंबर दिया हुआ है पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा, 19 का आंसर हो जाएगा सी, पतनत से उत्पन्न हुई है, उत्पत्ति हुआ है पटना शब्द का। चलिए तो हम 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर दिया हुआ है पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थलीय है? तो 20 के बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सी, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। चलिए तो हम लोग 21 नंबर सवाल देखते हैं। 21 नंबर में है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो 21 के हो जाएगा ए, मध्यकाल में क्या हुआ? पाटलिपुत्र का नाम प्रसिद्ध हुआ। चलिए हम लोग 22 नंबर सवाल देखते हैं। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो 22 का आंसर हो जाएगा डी, शरद ऋतु में मनाया जाता है। तो चलिए तो हम लोग 23 नंबर सवाल देखते हैं। 23 नंबर बच्चों दिया हुआ है मेगास्थनीज किसके समय में पटना आए थे? तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आए थे।
चलिए तो हम 24 नंबर सवाल देखते हैं। 24 नंबर दिया हुआ है, सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर में था? तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा बी, पाटलिपुत्र में था। चलिए तो हम लोग 25 नंबर सवाल देखते हैं। 25 नंबर में क्या दिया हुआ है बच्चों? हाँ, 25 नंबर सुनिएगा, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो 25 का आंसर हो जाएगा बी, काव्य मीमांसा है। तो चलिए तो हम लोग 26 नंबर सवाल देखते हैं। 26 नंबर में क्या दिया हुआ है, कालचक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? तो इसका हो जाएगा 26 का आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा 500 वर्ष में क्या हुआ, उसका पटना का स्थिति बहुत जर्जर रहा। चलिए तो हम 27 नंबर सवाल देखते हैं। 27 नंबर में दिया हुआ है, पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? तो शायद का आंसर हो जाएगा सी, गांधी सेतु है। चलिए तो हम लोग 28 नंबर सवाल देखते हैं। 28 नंबर बच्चों दिया हुआ है, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो 28 का आंसर हो जाएगा डी, सिख धर्म के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। चलिए तो हम 29 नंबर सवाल देखते हैं, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो 29 के बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बी, गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए तो हम लोग 30 नंबर सवाल देखते हैं। 30 नंबर में क्या दिया हुआ है, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो 30 का आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट था। चलिए तो यहाँ से